लूका रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय और अगर हम 38 टू अगर 42 पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और वहां मार्ता नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। हालेलुया। आप घर पे जाके पढ़ना, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर वचन में लिखा है, मार्था और मरियम के घर प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु एक गांव में जा रहे थे और वहां पर मार्था नामक एक स्त्री थी। उसने देखा कि प्रभु यीशु जा रहे और उसने क्या किया, प्रभु यीशु को अपने घर में बुलाया। और जैसे प्रभु यीशु को घर में बुलाया, बाइबल बताती है कि मार्था अपने काम में लग गई। जब प्रभु यीशु चलते थे तो उनके पीछे उनके शिष्य चलते थे। हालेलुया। और भी भीड़ आती थी और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु घर में बैठकर क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर के बारे में, उसके राज्य के बारे में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मार्था जिसने यीशु को बुलाया, हम देखते हैं कि वो खाना बनाने लगी। हालेलुया। देखो, खाना बनाना कोई बुरी बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि वो जाकर जब खाना बना रही थी और इतने लोगों का भोजन बनाते बनाते वो थक गई और वो यीशु के पास आई और प्रभु यीशु को क्या बोला कि प्रभु, मैं यहाँ पर किचन में काम कर रही हूँ, लेकिन मरियम क्या कर रही है, आपके पास बैठकर वचन सुन रही है। प्रभु यीशु ने मार्था को कहा, हे मार्था, तू क्यों चिंता करती है? जो मरियम ने चुना है वो उत्तम चीज है। यहां पर हम दो चीज हम सीखते हैं। प्रभु यीशु हमको ये बताना चाहते हैं कि हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है। हम अपने डेली जीवन में हम काम करते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम अपने व्यस्त जीवन में परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, हम प्रभु के वचन को पढ़ना भूल जाते हैं। यहां पर हम देखते कि मार्था खाना बनाने लग गई। परमेश्वर के वचन को सुनने के बजाय वो क्या कर रही है, वहां पर खाना बना रही है। हालेलुया। कभी कभी ऐसा ही होता है। हम अपने जीवन में जो रोज के जीवन में अगर हम देखते हैं, हम खाना बनाते हैं, हम काम पे जाते हैं, हम बच्चों की स्कूल की तैयारी करते हैं, अपने काम की तैयारी करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना हम भूल जाते हैं। हम केवल संडे को ही हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, लेकिन बाकी के समय में हम क्या करते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं, परमेश्वर के पास आना भूल जाते हैं, प्रार्थना करना, प्रभु का वचन पढ़ना भूल जाते हैं, प्रभु का नाम लेना भूल जाते हैं। प्रभु आज दो चीज हमको बताना चाहते हैं इस वचन के द्वारा। एक, कि हमको परमेश्वर को समय देना है। न केवल संडे को ही चर्च में आना है, परंतु सोमवार से लेके शनिवार तक हमको परमेश्वर पर विश्वास कर कर, प्रार्थना कर कर, उसका वचन पढ़कर हमको क्या करना है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखना है। प्रभु ने कहा, मार्था, कि तू क्यों चिंता कर रही है? हम अपने जीवन में, अपने डेली जीवन में हम देखते हैं ना, हम चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, हम कैसे करेंगे, ये हमारा कैसा चलेगा, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा, और उस बातों को लेकर शैतान हमको प्रार्थना करने, परमेश्वर के पास आने के लिए हमको बीच में दीवार खड़ी करता है। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो। हालेलुया। क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा मुझे चिंता है तुम्हारी। हालेलुया। प्रभु यीशु ने मार्था को कहा कि मार्था, मरियम ने जो चीज चुनी है वो सही है। खाना तो हम बाद में भी बना सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु जब भीड़ को प्रचार कर रहे थे तो वहां पर प्रभु यीशु ने 5000 लोगों को रोटी खिलाई। तो क्या परमेश्वर उस घर में चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन बाइबल बताती है कि मार्था ने प्रभु यीशु को घर पे लाया, लेकिन मार्था ही वहां पर काम काज में लग गई और परमेश्वर के वचन सुनना उसने छोड़ दिया।
आप और हमारे जीवन में प्रभु हमको यही सिखाना चाहते हैं। हम हर हफ्ता यहाँ पर मिलते हैं, हर शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार को हम मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? ताकि हम परमेश्वर में मजबूत रहे, ताकि हम प्रार्थना में मजबूत रहे, ताकि हम प्रभु के वचन में मजबूत रहे, ताकि परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ आए, वो हमको ना तोड़े। इसीलिए हम मिलते हैं। लेकिन ना केवल हम हफ्ते में 2-1 बार मिले, परंतु अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हमको प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के पीछे चलना हमको जरूरत है। एक सच्चा विश्वासी केवल संडे का नहीं होता है। एक सच्चा विश्वासी वो होता है जो परमेश्वर का वचन रोज पढ़ता है। एक सच्चा विश्वासी वो होता है जो परमेश्वर के वचन को हर रोज अंगीकार करता है, उससे प्रार्थना करता है, उसके साथ समय बिताता है। जब आप ऑफिस में जाते हो, आप 7 घंटा, वहां पे 8 घंटा काम करते हो, हमें उसका पगार मिलता है क्योंकि हम समय बिताते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। आपने सोचा भी नहीं होगा वो प्रभु यीशु आपके जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर आपके घर में चंगाई लाएगा। परमेश्वर आपके बच्चों को और आशीषित बुद्धि और ज्ञान देगा। परमेश्वर आपके फैमिली में और आशीष लाएगा। प्रभु आपको मांगने वाला नहीं, परंतु प्रभु आपको देने वाला बनाएगा। हालेलुया। आज इस सुंदर दोपहर को मैं आप सबसे एक ही चीज बताना चाहता हूं, वो ये है, हमको मरियम जैसे बनना है। पहला परमेश्वर, पहले प्रभु का वचन, बाद में सब कुछ। प्रभु कहता है तू मेरी धार्मिकता की खोज कर, बाकी सारी वस्तु मैं तुझे दूंगा। अगर आपके जीवन में आपको ब्लेस होना है, अगर आपके जीवन में आपको आशीषित होना है, अगर आपके जीवन में आपको फलवंत होना है, तो एक ही चीज प्रभु का वचन कहता है कि तू मेरी धार्मिकता की खोज कर। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने वाले कभी गिरते नहीं है। शैतान हमको क्या करता है? परमेश्वर से दूर करता है, उसके वचनों से दूर करता है, उसके प्रेम से दूर करता है। लेकिन हम और आपको परमेश्वर में जुड़े रहना बहुत जरूरी है। प्रार्थना में जुड़े रहना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ मेल मिलाप रखना जरूरी है। न केवल हम रविवार के क्रिस्ती बने, परंतु हमको रोज परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना है। रोज बाइबल पढ़नी है, रोज प्रार्थना करना है, रोज घुटने पर आना है, रोज परमेश्वर से के साथ अपने को एक संगति रखनी है। हालेलुया। फिर देखो परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करता है कि नहीं। परमेश्वर आपको पीछे नहीं, परंतु प्रभु आपको आगे लेकर जाएगा। अगर परमेश्वर की योजना आपके लिए हानि की नहीं, परंतु भलाई की ऐसे वचन में लिखा है। परमेश्वर ने आपको चुना है, तो प्रभु आपकी हर एक घटी को, आपकी हर एक जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। आप कभी ऐसे नहीं होंगे, प्रभु आपको ऐसा करेगा। प्रभु आपको मांगने वाला नहीं बनाएगा, प्रभु आपको देने वाला बनाएगा। परमेश्वर आपके हर एक झोली को, आपके हर एक घर को परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। कोई घटी नहीं होगी आपके जीवन में, कोई तकलीफ नहीं होगा आपके जीवन में, यदि आप परमेश्वर के वचन को पर चलेंगे और उसके वचनों को रोज पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। तो पहली चीज हमने देखा कि हमको क्या करना चाहिए, परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। दूसरी चीज, हमको रोजाना के जीवन में प्रार्थना और परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे इस वचन के द्वारा, और